हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी कोई ठीक ही होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 10th क्लास के विद्यार्थियों का एग्जाम बहुत ही करीब आ गया। इस स्थिति में आपके लिए मैथ में एक जरूरी वन शॉट हम करने जा रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, जिसमें मैथ के वन शॉट फार्मूला आपको हम बताने जा रहे हैं। जैसा कि पता है आप सबों को, मैथ में 100 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव को कवर करने के लिए आपको मैथ फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगा। साथ ही ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए आपको मैथ फार्मूला का आवश्यकता पड़ेगा। तो चलिए आज हम लोग एक एक करके कौन कौन सा चैप्टर का मैथ फार्मूला अति महत्वपूर्ण है, उन सभी चीजों को आज की वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। आप लोग को शुरू से अंतिम तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आपके एग्जाम में सीधे सीधे 15 से 20 नंबर आपके एग्जाम में पूछे जाने की क्या है, संभावना है। तो चलिए सबसे पहला आज हम शुरुआत करते हैं मैथ की फार्मूला का। सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला जो यहां से अति महत्वपूर्ण हो जाता है, सबसे पहला मेरा चैप्टर हो जाता है वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या से सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। सबसे पहला अब याद रखिएगा, यदि आपसे पूछेंगे बताइए भाज्य बराबर फार्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि भाज्य बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है भाजक गुना भागफल जोड़ क्या होता है, शेषफल। सबसे पहला फार्मूला याद हो गया कि भाज्य बराबर फार्मूला होता है भाजक गुना भागफल जोड़ क्या होता है, शेषफल। इसके बाद अगला जो आपका टॉपिक बनता है यहां से बनता है भाजक बराबर फार्मूला। यदि भाजक बराबर फार्मूला पूछेगा बताओ, तो यहां पर क्या हो जाता है, भाज्य माइनस शेषफल बट्टे क्या आ जाता है, भागफल। क्योंकि भाजक जब नीचे आएगा तो भाजक कोई पूछेगा बताओ कहां जाएगा, ऊपर, शेषफल माइनस हो जाएगा, भागफल क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसके बाद अगला जो आपका फार्मूला बनता है वो बनता है भागफल बराबर फार्मूला। भागफल बराबर जो फार्मूला बनता है वो बनता है भाज्य माइनस शेषफल। अब यहां पर क्या हो जाएगा, उल्टा, भाज्य माइनस शेषफल। यदि आपसे पूछेंगे बताइए बट्टे क्या हो जाता है, तो बट्टे हो जाता है भाजक। 3 फार्मूला सीख गए। अगला अब देखिए 3 फार्मूला, भाज्य बराबर हो गया, भाजक बराबर हो गया, भागफल बराबर हो गया। अगला फार्मूला आपका बनता है शेषफल बराबर। शेषफल बराबर जो फार्मूला बनता है सभी को याद रखिएगा। शेषफल बराबर फार्मूला बनता है कि भाज्य माइनस क्या, भाज्य माइनस भाजक गुना भागफल। ये फार्मूला हो गया। लेकिन कभी कभी आप क्या पूछ देता है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है। अब देखिए दो संख्याओं का जब गुणनफल दिया हुआ रहे तो इसके बराबर फार्मूला यदि आपसे पूछेंगे बताइए क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम, जो कि ऑब्जेक्टिव में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो आपको क्या रखना है, ये याद रखना है। तो वास्तविक संख्या का इतना फार्मूला याद हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना क्या हो गया, एलसीएम हो गया। लेकिन भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल तीनों को रट लेना है। यहां से सब्जेक्टिव भी बनने को मिलेगा, साथ में ऑब्जेक्टिव भी। साथ में दो संख्याओं का गुणनफल बराबर फार्मूला पूछे तो एचसीएफ गुना एलसीएम। चलिए अब दूसरा चैप्टर की ओर चलते हैं कि दूसरा चैप्टर में कौन कौन सा महत्वपूर्ण फार्मूला पूछे जाते हैं एग्जाम में। दूसरा है मेरा बहुपद। यदि आपसे पूछेंगे बताइए बहुपद में क्या देखना है, बहुपद में देखिए 3 बहुपद आपको घोर के पी लेना है। सबसे पहला इसके अंतर्गत आता है रेखिक बहुपद, इसके बाद आता है द्विघात बहुपद, इसके बाद क्या आता है, त्रिघात बहुपद। रेखिक बहुपद में यदि पूछेंगे बताओ घात कितना होता है, कुछ नहीं, पावर कितना होता है, 1। और सबको पता है जिसका घात 1 होता है वो कौन सा बहुपद कहलाता है, वह मेरा रैखिक बहुपद कहलाता है। इसके बाद दूसरा आता है आपका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यदि आपसे पूछेंगे बताइए, नामे है द्विघात, तो घात कितना हो जाएगा, 2। जिसका घात 2 होगा वो कौन सा बहुपद कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस के bx प्लस सी। ये कौन सा बहुपद का फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद। अगला आता है त्रिघात बहुपद। ये भी कभी कभी पूछे जाते एग्जाम में, तो त्रिघात बहुपद का भी व्यापक रूप याद रखना है। नामे है त्रिघात, तो कितने घात कोई पूछेगा, 3 घात होंगे और 3 घात बराबर फार्मूला होता है। जब क्यू से जाएंगे तो लास्ट स्क्वायर, इसके बाद 1 का पावर रेखिक में, तब
क्या उतर जाता है डी। कहने का तात्पर्य हुआ ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस के क्या होता है डी होता है। चलिए अब देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, VVI साबित होते हैं। कौन सा बहुपद यदि आपसे पूछेंगे द्विघात बहुपद का क्या कोई पूछेगा सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र दिया गया है। यदि आपसे पूछेंगे बताइए द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सब मेरे भाई बंधु घोर के पी लीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट क्या होता है बीटा होता है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट क्या होता है बीटा होता है। यहां से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुपद का ये 3 घात, इसके बाद द्विघात बहुपद का ज्ञात करने का भी सूत्र आपको पता हो गया। चलिए चलते हैं अब अगला ये तो अति महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम के लिए सीधे अमृत साबित होने वाला है और इसको बढ़िया तरीका से सब कोई क्या कर लीजिएगा एक बार याद कर लीजिएगा। सबसे पहला मेरा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला यदि पूछेंगे बताइए अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला सबको पता होगा माइनस बी बट्टे क्या होता है ए होता है। अब आइए जब अल्फा प्लस बीटा समझ लिए तो हम लोग अल्फा बीटा और गामा को भी समझ लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर भी फॉर्मूला पूछेगा तो माइनस बी बट्टे क्या रखना है याद। ये थोड़ा एडवांस लेवल में याद कर लेना, किसी प्रकार का दिक्कत। चलिए अगला है मेरा, यदि आपसे पूछेंगे बताइए अल्फा डॉट बीटा है। अब बताइए अल्फा डॉट बीटा मतलब अल्फा डॉट बीटा बराबर फॉर्मूला पूछेगा बताइए तो याद रखिएगा सी बट्टे क्या हो जाएगा ए, सी बट्टे क्या हो जाएगा ए। जब अल्फा डॉट ये बीटा याद कर लिए तो अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर भी फॉर्मूला आपको क्या कर लेना है याद कर लेना। जब अल्फा डॉट बीटा बीटा डॉट गामा जोड़ अल्फा फॉर्मूला पूछेंगे तो याद रखिएगा सी बट्टे क्या होता है ए होता है। याद हो गया। यहां से चलिए 7 नंबर फार्मूला बोले ना, यहां तक जितना तीनों फार्मूला है सब अपने आप में महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। अगला आपसे पूछेंगे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा यानी कि 1 बट्टे अल्फा प्लस 1 बट्टे बीटा बराबर फार्मूला यदि आपसे पूछेंगे बताइए क्या होता है तो याद रखिएगा माइनस बी बट्टे ए, माइनस क्या लग जाएगा माइनस बी बट्टे ए। जब प्रूफ कीजिएगा तो आ जाता है। अगला जब इतना समझ गए और एक फार्मूला याद कर लीजिएगा क्या जाता है अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा बराबर फार्मूला क्या होता है माइनस डी बट्टे ए होता है। याद हो गया माइनस डी बट्टे क्या होता है ए होता है। एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी कोई घोर के पी लीजिएगा फार्मूला को, इसीलिए हम VVI लिख दिए। चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, इतना समझ गए होंगे। चलिए अब यहां से भी प्रश्न सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं और आपको याद कर लेना है। चलिए कै चर वाले रेखिक समीकरण, अगला है मेरा 2 चर वाले रेखिक समीकरण। अब बताइए 2 चर की बात किया मतलब यहां पर A1 A2 बराबर B1 B2 न्यूडिकल यानी कि 2 चर, 2 से अधिक चर भी आ सकता है लेकिन एक चर नहीं होगा। जैसे हम लिख देंगे A1 बटे A2, क्या ये 2 चर में है? आप बोलिएगा कदापि नहीं है, क्योंकि 2 चर में हमेशा A1 A2 है तो B1 B2 भी रहना चाहिए। आइए इसी फॉर्मूला को हम लोग देख लेते हैं, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत घातक साबित होने वाला है, इसको भी बढ़िया तरीका से थोड़ा पढ़ लेना। चलिए सबसे पहला क्या कहता है A1 बटे A2 न्यूडिकल है B1 बटे B2। याद रखिएगा जब A1 बटे A2 न्यूडिकल B1 बटे B2 यानी कि A1 A2 ये बराबर नहीं होता है तो क्या होता है संगत होता है। क्या करती है प्रतिच्छेदी करती है। क्या कौन सा हल होता है एक होल होता है। कैसा होता है कोई पूछेगा अविरोधी होता है। 4-5 बात याद रखनी है एक एक फार्मूला पे। अगला चलते हैं, अगला यदि आपसे पूछेंगे बताइए जब 2 बराबर हो A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2 बराबर है लेकिन एक चीज बराबर नहीं है C1 बटे C2 बराबर नहीं होगा तो आप याद रखिएगा कैसा होगा असंगत होगा। और मतलब क्या हो गया असत्य। अगला होगा कैसा होगा हल मेरा
समांतर होगा, एक समान में जाएगा। अगला कैसा होगा कोई पूछेगा तो इसका आंसर होगा कोई हल नहीं होगा। याद हो गया इतना फार्मूला। चलिए अब चलते हैं, आपके मन में डाउट चलता होगा, अच्छा दो बात तो हो गया, एक में कोई बराबर नहीं हुआ, एक में दो बराबर हुआ, एक में एक बराबर नहीं हुआ। अगला जब तीनों बराबर हो जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, जब तीनों बराबर हो जाएगा तो याद कर लीजिएगा कैसा होगा, ये भी संगत अपना दिखाएगा। कैसा हल होगा, समपाती होगा। कैसा होगा कोई पूछेगा, अनेक हल मिलेगा। तो बताइए इतना फार्मूला याद हो गया। ये भी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, प्रत्येक वर्ष पूछे गए हैं यहाँ से सवाल, तो इस बार भी आपसे सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है। थोड़ी वीडियो लंबा होगा लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा, बड़ी एंजॉय, और पूरा आपका मैथ में नंबर आने वाला है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। यहां से प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं, यहां से भी प्रश्न सभी कोई क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कहां से द्विघात समीकरण, कहां से फॉर्मूला है द्विघात समीकरण। अब बताइए द्विघात समीकरण बराबर यदि चौथा चैप्टर, यह भी अति महत्वपूर्ण सवाल है। आप मान के चलिए मूल बराबर 2 नंबरिया में भी पूछता है, और याद कीजिए सब्जेक्टिव में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। जितने आपका यहां से फॉर्मूला है, यह भी चैप्टर हम कह सकते हैं बोर्ड के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहला द्विघात समीकरण में आपको डी निकालने के लिए सीखना चाहिए। डी निकालने के लिए आसान है, डी का 2 गो पीछे आइए, डी से एक पीछे आइए, आपको मिलेगा बी, तो फार्मूला हो जाएगा b² - 4ac। बताइए फार्मूला याद हो गया, तो डी बराबर फार्मूला क्या हो गया, b² - 4ac। यदि आपसे पूछेंगे बताओ जी मूल बराबर फार्मूला क्या होता है, मूल बराबर फार्मूला होता है माइनस के बी, मूल बराबर फार्मूला माइनस के बी प्लस माइनस रूट अंडर के डी, याद रखिएगा माइनस के बी प्लस माइनस रूट अंडर के डी बटे 2a। ये क्या होता है कोई पूछेगा, मूल बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है। लेकिन इसका जब व्यापक रूप देखिएगा तो व्यापक रूप मतलब होता है कहां से ये सब फार्मूला आएगा, कैसे हिसाब पूछेगा, तो आपका हिसाब इस क्रम में लिखा हुआ रहेगा ax² + bx + c। कहने का तात्पर्य है यदि हिसाब लिख देगा 3x² + 2x + 8, तब कहेगा डी निकालिए, यानी कि सार्वंतर निकालिए, मूल निकालिए। इस तरह से आपको प्रश्न देंगे और आपको निकालना पड़ेगा, ये भी समझ गए। चलिए थोड़ा मूलों की हम लोग क्या समझ लेते हैं, प्रकृति को समझ लेते हैं। किसकी प्रकृति को समझ लेते हैं, मूलों की प्रकृति को समझ लेते हैं। सबसे पहला, यदि आपका डी का मान 0 के बराबर हो जाए, मान के चलिए ऐसा हो भी जाता है कभी, जब डी का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो याद रखिएगा आपका जो आंसर आएगा मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, रियल होगा, काल्पनिक नहीं होगा। साथ में कैसा होगा कोई पूछेगा, साथ में समान होगा। क्या होगा, समान होगा। मान के चलिए कभी यदि ऐसा हो जाए डी का जो मान है वो क्या हो जाए, डी से बड़ा 0 का मान हो जाए, तब उस स्थिति में क्या होगा, मूल वास्तविक एवं क्या होता है, भिन्न होगा। वास्तविक होने के साथ साथ भिन्न होगा मतलब अलग होगा। अगला यदि आपसे पूछेंगे बताइए, यदि कभी आपका मन में ये चलता होगा यदि 0 से बड़ा डी हो जाए, तब उस स्थिति में आप याद रखिएगा मूल अवास्तविक होगा। वास्तविक पूछेगा तो कदापि नहीं होगा, साथ में कैसा होगा, काल्पनिक होगा। यह भी समझ गए द्विघात समीकरण जी, इतना समझ गए। तो चलिए अब चलते हैं चैप्टर के अगली कड़ी में, जो ओस आपका इससे भी क्या होने वाला है, महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होने वाला है। से पूछेंगे यह भी चैप्टर आपका अति महत्वपूर्ण है, आप कह सकते हैं यह भी चैप्टर आपका VVI है। चलिए सबसे पहला समांतर श्रेणी को देखते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट कोड में बोलते हैं AP। क्या बोलते हैं, AP। अब बताइए AP के अंतर्गत सबसे पहला आपको याद रखना है सार्वअंतर। सार्वअंतर यानी कि आपसे D का मान पूछेगा, बताओ सार्वअंतर बराबर फॉर्मूला सबको पता है T2 - T1, या तो आप कह सकते हैं
a2 माइनस a1। दूसरी संख्या को पहली संख्या से क्या कर देते हैं हम लोग, घटा देते हैं, तो सार्वंतर मिल जाता है। अगला आपसे पूछेंगे an बराबर फॉर्मूला बताइए। an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कौन चीज बराबर फॉर्मूला होता है, an बराबर फॉर्मूला होता है जिसमें प्रथम यानी कि पदों की संख्या पूछता है, तो यही फार्मूला लगा करके हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। अगला अति महत्वपूर्ण फार्मूला एपी के अंतर्गत एस एन का मान कभी दिया रहता है, तब कहता है एन का मान निकालने, तो एस एन बराबर फार्मूला याद रखिएगा एन अपॉन 2 इंटू बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 2a प्लस n माइनस 1 इंटू के डी। ये क्या होता है, कोई पूछेगा, एस एन बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है। अगला जब अंतिम पद पूछ दे, बताइए अंतिम पद से nवां पद बराबर फार्मूला, यानी कि ए एन बराबर फार्मूला यदि आपसे पूछेंगे, बताइए ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। फिर एस एन बराबर लास्ट में एगो फार्मूला एस एन बराबर शॉर्ट कोड में लिखे हैं एन अपॉन 2 एन बटे 2 इंटू बड़ी ब्रैकेट ए प्लस ए इंटू एन। ये भी ये क्या है, अंतिम पद से एनवां पद का क्या है, फार्मूला है। याद हो गया जी, एपी का टोटल फार्मूला याद हो गया जी, याद हो गया तो आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बनने वाला है। चलिए इससे भी महत्वपूर्ण चैप्टर की और आगे चलते हैं। अगला है मेरा निर्देशांक ज्यामिति। यदि यहां से प्रश्न कहेंगे बहुत सारे, यदि यहां से प्रश्न कहेंगे तो बहुत सारे प्रश्न यहां से क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, और याद कर लेना है निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत। यदि आपसे पूछेंगे, बताइए निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहला आपको जो याद रखना है वो दूरी बराबर क्या रखनी है, फार्मूला याद रखना है। आप बोलिएगा दूरी बराबर फार्मूला निकालते हैं तो दूसरी को पहली से घटाते हैं, साथ ही चौथी को तीसरी से घटाते हैं, ये याद हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का कोन स्क्वायर होल स्क्वायर। लेकिन यहां से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, मूल बिंदु से दूरी कोई पूछेगा तो मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर लगा देना है, मूल बिंदु से आपकी दूरी निकल जाएगी। अगला है मध्य बिंदु का, क्या कोई पूछेगा, मध्य बिंदु का सूत्र याद रखेगा। मध्य बिंदु का सूत्र पूछेगा तो x1 जोड़ x2 बट्टे क्या होता है 2। जब x1 x2 को जोड़े तो अब y कहां गया भैया, तो y1 प्लस y2 बट्टे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला आपसे पूछेंगे, बताइए केंद्रक का सूत्र कोई पूछेगा, केंद्रक का सूत्र कभी भी पूछे दूरी निर्देशांक ज्यामिति में तो केंद्रक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3। कितने संख्या है कोई पूछेगा 3, तो नीचे में कितना लग जाएगा 3। जब x1 x2 x3 को जोड़ सकते हैं, आपके मन में एक और विचार चलता होगा, मतलब y1 y2 y3 को भी जोड़िए, तो बिल्कुल जोड़िए y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ये केंद्रक बराबर क्या हो गया, सूत्र हो गया। और थोड़ा निर्देशांक ज्यामिति में फार्मूला है, इसको भी क्या कर लेना, आप सबों को याद कर लेना। तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, अगला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। अगला होता है त्रिभुज का सूत्र 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये सब्जेक्टिव बनाने के लिए काम आते हैं, तो इसको भी आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना। चलिए अगला चलते हैं त्रिकोणमिति के अंतर्गत। यदि यहां से आपको त्रिकोणमिति, यहां से सीधे सीधे आपके बोर्ड में बहुत सारे सवाल, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे सब्जेक्टिव त्रिकोणमिति से पूछे जाते हैं, और घोर के पी लेना है, क्योंकि त्रिकोणमिति आपके दिल का धड़कन कहा जाता है। क्योंकि यदि किसी भी ईयर का आप क्वेश्चन बैंक पलटाइएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा, तो आपको भर भर के टोकरी जैसा भर के मिलेगा ट्रायगोनोमेट्री का सवाल। इसीलिए यहां से आपको फॉर्मूला याद करना है। सबसे पहला लंब को हम लोग किससे दर्शाते हैं, P से, आधार को किससे, B से, कर्ण को किससे, H से। यही फॉर्मूला से आप तीनों चीज क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो कर्ण लंब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। अब P का मान दिया रहेगा, H का मान दिया रहेगा, तो स्क्वायर बैठा के B का मान नहीं निकाल सकते हैं, दोनों को
स्क्वायर झाड़ेंगे, साथ में उसको एक जाति की तरफ जाएंगे, बी स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर चढ़ जाएगा। ये भी फॉर्मूला आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना। अगला होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मेन फॉर्मूला यहां से क्या होता है, स्टार्ट होता है, सबको घोर के क्या कर लेना है, पी लेना। ट्रायगोनोमेट्री यानी कि समकोण त्रिभुज के अंतर्गत ये जितने भी त्रिकोणमिति होते हैं उसी के अंतर्गत सवाल बनते। चलिए सबसे पहला जान पहचान, घर का मेहमान, साइन थीटा को पहचान लेते हैं। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P बटे H। यदि बात करेंगे P मेरा क्या है, तो P मेरा क्या है, लंब है, H मेरा क्या है, कर्ण है, और H कोई पूछेगा बताओ, H कर्ण है, B आपका क्या होता है, तो B आपका आधार होता है। सभी मेरे मित्रगण को क्या होगा, इतना बात पता होगा। तो यदि यहां से साइन थीटा बराबर P बट्टे H, यदि आपसे पूछेंगे बताइए जब साइन थीटा बराबर P बट्टे H हुआ तो इसी का जस्ट अपोजिट होता है कोण थीटा। यदि आपसे पूछेंगे कोसेक थीटा, तो H कहां चले जाएगा, ऊपर, P कहां आ जाता है, जी नीचे आ जाता है। याद हो गया, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया, H बट्टे P। अब इसी तरह दूसरे नंबर पर जब जाएंगे तो कोस थीटा बराबर फॉर्मूला बताइए क्या हो गया, B बट्टे क्या हो गया, H हो गया। जब इसी कोस थीटा को हम सेक थीटा में लिखने जाएंगे तो इसी का फिर उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या होगा, तो H ऊपर जाएगा, B नीचे आ जाएगा। यानी कि एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अगला फॉर्मूला है टेन पर, टेन थीटा बराबर P बट्टे B। तो टेन का सेकेंड भाई कौन होता है, कोट होता है। जब कोट जाइएगा तो B कहां जाएगा, ऊपर, P कहां आ जाएगा, नीचे। याद हो गया जी, तीन फॉर्मूला यहां से बनते हैं और क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। अगला आता है डिग्री, यानी कि किसका मान, यदि आपसे पूछेंगे एंगल साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, इसमें देखिए तीन कितना मान फेमस है। यदि आपसे पूछेंगे 4 गो मान फेमस है, 0, 30, 45, 60 और 90। ये सभी मान किसके ऊपर बैठ जाता है, 6 गो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक के अंतर्गत क्या हो जाता है, ये मान जाकर के बैठ जाता है। सबसे पहला यदि आपसे पूछेंगे बताइए साइन है, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे बहुत सारे आपका सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। ये फॉर्मूला आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, कह सकते हैं VVI है। आप लोग एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, हमारे इतना टाइम बर्बाद करेंगे, देख लीजिए। ये फॉर्मूला आपको क्या कर लेना है, पढ़ लेना। साइन 0 का 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 45 का 1/√2, रूट 3/2 और 90 का मान क्या होता है, 1। जब साइन का जब उल्टा जाइएगा तो आपको मिलेगा कौन चीज, यदि आपसे पूछेंगे साइन का इधर से जाइएगा, जब कोस में जाएंगे तो आप इधर से चलिएगा 1। अब देखिए 60 के जगह 30 आ गया, रूट 3/2, 45 का 45, 30 का क्या हो गया, 1/2। काम खत्म, काम खत्म जी। अब चलिए इसके बाद 10 होता है, 10 का मान अलग हो जाता है 0, 1/√3, 1√3 नोट डिफाइंड यानी कि अपरिभाषित हो जाता है इसका मान। अब देखिए जब ये तीन फॉर्मूला आप याद कर लेते हैं तो इसी का जस्ट आपका क्या हो जाता है, उल्टा। साइन का क्या हो जाता है, कोसेक, कोस का आपका क्या हो जाता है, सेक, और आपसे पूछेंगे बताइए जी। अब 10 का क्या हो जाएगा, 10 का जस्ट उल्टा हो जाता है कोट। जब बताइए जब यदि कोसेक में जाएंगे तो यह भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, एक बार याद कर लीजिएगा, रट ही लेना है, ट्रिक ट्राक के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आपका टोटल के टोटल क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। चलिए ये भी फॉर्मूला देख लिए। अगला फॉर्मूला आता है, यदि आपसे पूछेंगे बताइए यहां से फॉर्मूला साइन थीटा गुना कोसेक थीटा करेंगे, मान कितना आता है, 1 आता है। सबको ये फॉर्मूला घोर के पी लेना है। अगला आता है मेरा कि यदि आपसे पूछेंगे बताइए, यदि आपके मन में है कि आप बताइए जब कोस थीटा गुना सेक थीटा करेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, तो याद रखिएगा ये सब्जेक्टिव बनाने में बहुत कम आने वाले हैं। कोस थीटा को सेक थीटा से गुना करेंगे कितना आएगा, मान 1। अब बताइए जब कोस थीटा गुना सेक थीटा किए 1, अब बताइए यदि कोस थीटा बराबर फॉर्मूला यदि आपसे पूछेंगे बताइए तो कितना होगा, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/सेक, 1 ऊपर जाएगा, सेक कहां आएगा, नीचे, तो 1/सेक थीटा। इसी तरह आपसे पूछेंगे बताइए आपका मन और नहीं भरा, सेक थीटा बराबर फॉर्मूला बताइए, तो आप बोलिएगा सेक थीटा पूछ रहे हैं, 1 जाएगा ऊपर, कोस आएगा नीचे, 1/कोस थीटा। यह भी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका है
टेन थीटा गुना कोट थीटा बराबर फॉर्मूला यदि पूछेंगे एक, जब टेन थीटा बराबर पूछेंगे तो एक बट्टे कोट थीटा। यदि आपसे पूछेंगे बताइए कोट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो कोट थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, एक कहां जाएगा मर्दे ऊपर, टेन थीटा कहां आएगा मर्दे नीचे, तो एक बट्टे कोन थीटा हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला याद हो गया। चलिए और थोड़ी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, अब चलते हैं विरितों से संबंधित क्या क्षेत्रफल। ये तो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव, बोले ना जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है सभी का फॉर्मूला आज हम आपको देने वाले। थोड़ी वीडियो लंबी होगी हम भी मानते हैं, लेकिन आपके लिए ये वीडियो काफी घातक साबित होने वाला है, मैथ में कहीं परेशानी होने नहीं देगा। चलिए सबसे पहला हम लोग क्या देख लेते हैं, सबसे पहला देख लेते हैं वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या को हम लोग किससे सूचित करते हैं, आर से। यदि आपसे पूछेंगे बताइए आर बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, डी बटे 2 हो जाता है। सीधे सीधे जब डी का मान निकालिए जाइएगा यहां पर, तो डी को 2r से गुना हो जाएगा, 2r भी बोल सकते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं, जब वृत्त समझ गए, अब अगला है मेरा अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का आकार कैसा होता है, जब वृत्त की आधे का माथा छिला दिया जाता है तब हो जाता है अर्धवृत्त। और याद रखिएगा अर्धवृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला होता है r इंटू पाई प्लस क्या होता है 2 होता है, क्या होता है r इंटू पाई प्लस 2। अगला होता है वृत्त की क्या, यदि आपसे पूछेंगे परिधि, किसको पता नहीं है रे, वृत्त की परिधि 2 पाई r। अगला होता है वृत्त का क्षेत्रफल। आपसे यहां से भी ऑब्जेक्टिव, यहां से ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं और सीधे सीधे पूछने की संभावना भी है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r। अगला आपसे पूछेंगे बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। अगला है, जब वृत्त समझ गए आइए थोड़ा अर्धवृत्त को भी जान लेते, क्या जाता है यार, अर्धवृत्त से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई r स्क्वायर। अगला होता है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यदि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछेंगे, याद रखिएगा थीटा बटे 360 गुना पाई r स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल होता है, तो वृत्त की त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। बताइए वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुना पाई r स्क्वायर। समझ गए। चलिए और आगे चलते हैं, यहां से सीधे सीधे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। अगला है आपका वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश पूछा है मतलब क्या लग जाएगा 1/4 लगा दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, चतुर्थांश है तो 1/4। अगला है आपका कोण से, कहां से, कोण से। कोण यदि क्या कहता है थीटा रहे तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई पूछा है, तो याद रखिएगा थीटा बटे 360 गुना 2 पाई r, थीटा बटे 360 गुना 2 पाई r। चलिए जी और आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया आपका कौन चीज, यदि आपसे पूछेंगे वर्ग। आगे क्या आ गया आपका वर्ग। वर्ग में सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर। बताइए वर्ग का विकर्ण यदि आपसे पूछेंगे तो विकर्ण बराबर याद रखिएगा a इंटू रूट अंडर क्या होता है 2। यदि आपसे पूछेंगे बताइए जी वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। भुजा क्या है ए को भुजा से दर्शाते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत। अगला आता है जी वर्ग का क्षेत्रफल। यदि आपसे पूछेंगे बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा को हम लोग क्या माने ए, यानी कि किसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर। समझ गए जी, वर्ग को भी देख लेना है। अगला आता है आपका आयत। यदि आपसे पूछेंगे बताइए आयत के अंतर्गत सबसे पहला आपको याद रखना है आयत का विकर्ण। अब देखिए आयत का विकर्ण बराबर फॉर्मूला यदि आपसे पूछेंगे बताइए, याद रखिएगा रूट अंडर एल का स्क्वायर प्लस के क्या होता है बी स्क्वायर। ये किसका विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, तो आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अगला यदि आपसे पूछेंगे बताइए आयत का क्या पूछता है, परिमाप। यदि आयत का परिमाप आपसे पूछेंगे बताइए आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ क्या होता है चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ क्या होता है चौड़ाई। अगला आपसे पूछेंगे बताइए मेरे मित्रगण आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है
याद रखिएगा सभी कोई, आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुना क्या होता है, यदि आपसे पूछेंगे चौड़ाई। याद हो गया? तो आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई। किसी प्रकार का दिक्कत? अब आयत तक समझ गए, और थोड़ा क्या चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला आता है आपका घन। अगला क्या आता है आपका घन। घन से भी सवाल पूछे जाते हैं और सबको क्या रखना है, याद रखना है। अब बताइए घन का यदि आपसे पूछेंगे, बताइए घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, तो सभी को याद रखिएगा, मुस्कुरा मुस्कुरा करके, ताली बजा करके, a इंटू रूट अंडर क्या होता है, 3। अगला आपसे पूछेंगे, बताइए, मजा आता है फॉर्मूला पढ़ने में। देखिए अगला आता है घन का आयतन। घन का आयतन होता है भुजा Q, इसी को बोलते हैं हम लोग मुस्कुरा करके AQ। याद हो गया? घन भी याद हो गया। इतना बात उतार लीजिएगा कॉपी में प्लीज, घोर के पी लेना इस फॉर्मूला को, अति महत्वपूर्ण है, सीधे सीधे बोर्ड में पूछे जाते हैं। अगला आता है आपका घनाभ। अब देखिए घनाभ के अंतर्गत क्या पूछता है, आपको पहले तो विकर्ण याद रखना है। जैसे ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये आपका ऊंचाई हो गया। अब बताइए घनाभ का विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर, कौन अंडर, रूट अंडर फॉर्मूला L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये क्या हो गया बाबू, बोलो, घनाभ का विकर्ण हो गया। अगला आपको याद रखना है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला यदि आपसे पूछेंगे, बताइए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण मतलब क्या होता है, संपूर्ण मतलब होता है पूरा घनाभ का कौन चीज। जब क्षेत्रफल पूछेगा तब 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अगला है आपका घनाभ का आयतन बराबर फॉर्मूला। याद रखिएगा घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, L गुना B गुना H। चलिए आगे, ठेलम ठेला यही रेलम रेला। चलिए आगे फॉर्मूला ये रहा बेलन। अगला आपका है वेलन। यदि आपसे पूछेंगे, बताइए ये आकृति देख रहे हैं, क्या है आपका वेलन है। अब बताइए वेलन के अंतर्गत क्या याद रखना है, वेलन के अंतर्गत याद रखना है सबसे पहला वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बात बताइए, वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, पाई का मान जितना देगा उतना बैठाना हिसाब में। पाई का मान 22/7 कहेगा तो 22/7, 3.144 कहेगा तो बैठाना। पाई का मान जो कहेगा हिसाब में बना सकते हैं। अगला होता है संपूर्ण। संपूर्ण मतलब क्या होता है, पूरा। जब बेलन का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ने जाएंगे तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। यह भी अति महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, आपको याद कर लेना है। अगला आता है, जब वक्र समझ गए, संपूर्ण पढ़ लिए, अब आपको बताना है पूरा आयतन। आयतन याद कर लीजिएगा, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, H होता है। तो बेलन का भी आयतन समझ गए। चलिए और थोड़ा कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आता है आपका शंकु। अब देखिए जी, आप लोग सभी को कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि शंकु का फॉर्मूला किसको किसको पता है, क्योंकि शंकु से सीधे सवाल पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव में भी, इसीलिए गौर से समझ जाइएगा। आप कह सकते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। बताइए तिर्यक ऊंचाई बराबर पहला फॉर्मूला बताइए, तो रूट अंडर तिर्यक ऊंचाई L, जब L का मान पूछवे करता है तो रूट अंडर H स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर इंटू त्रिज्या का स्क्वायर। अगला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। आर क्या है, त्रिज्या, एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई या तो लंबाई। अगला आपका है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। अगला आता है आपका आयतन। आयतन की बात करेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाता है, H हो जाता है। ये शंकु के क्या हो गए, फॉर्मूला हो गए। बताइए जी किसको किसको याद हो गया, एक बार बताइए, हाथ उठाइए, सभी कोई उठाइए, दोनों हाथ, बोलिए हमको याद हो गया शंकु। जब शंकु याद हो गया तो चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या है आपका गोला। ओहो गोला, गोला बराबर फॉर्मूला किसको किसको याद है। गोला से पूछा जाता है कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई का क्या होता है, आर स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेंगे, बताइए 4 पाई आर स्क्वायर। अगला आपसे पूछेंगे गोला का आयतन बताइए। गोला का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू गोले का क्या हो गया,
आयतन हो गया जी। अगला चलते हैं, जब गोला समझ गए, इसी में और एक इसका छोटा भाई है अर्ध गोला। कौन गोला? आधा गोला। अर्ध मतलब आधा गोला। आधा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेंगे 2 पाई का कोन स्क्वायर आर स्क्वायर। 2 पाई का आर स्क्वायर। जब 2 पाई का आर स्क्वायर बोल सकते हैं आप पूछेंगे आपसे बताइए अब संपूर्ण बताइए, तो संपूर्ण में बोलिएगा 1 बढ़ा दीजिए तो 2 में कितना लग जाएगा? 3, तो 3 पाई आर स्क्वायर। अगला आपसे पूछेंगे आयतन बताओ इसका, 2/3 पाई आर क्यू। आपसे पूछेंगे बताइए ये मेरा क्या है? अर्धगोला है। अगला आपसे पूछेंगे, आपसे छिन्नक पूछा जाता है। कौन चीज? छिन्नक, मतलब चिकनी मत समझ लेना, शंकु के छिन्नक आकार का क्वेश्चन रहता है। यहां से आपका क्या पूछे जाते हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव इससे सवाल नहीं आते हैं। सब्जेक्टिव के लिए ये सभी को याद कर लीजिएगा। शंकु के छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि पूछेंगे पाई एल R1 प्लस R2, ऊपर वाला R1 नीचे वाला R2, यानी कि पहली त्रिज्या, सॉरी ये क्या हो गया R1, ये क्या हो गया R2, तो पाई एल इंटू R1 प्लस R2। अगला होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके भी पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, याद रखिएगा पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस के पाई इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अगला होता है इसका फिर आयतन भी याद रखिएगा, आयतन होता है 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। याद हो गया जी? याद हो गया जी। चलिए शंकु के छिन्नक भी आपको याद हो गया। अगला आता है आपका संख्या की। बोलिए एक बार मेत महाराज की जय हो। संख्या की आ गया, मतलब आपका आसान हो गया फॉर्मूला। आपसे पूछेंगे बताइए संख्या की से ये जितने भी आपको हम लिखाए हैं सभी ऑब्जेक्टिव के लिए अति महत्वपूर्ण है, सभी को याद रखिएगा। प्रथम n प्रकृत संख्याओं का माद यदि आपसे पूछेंगे बताइए प्रथम n प्रकृत संख्याओं का माद बराबर फॉर्मूला बताइए। n को 1 से जोड़िएगा, ऊपर में बताइए 2 संख्या, नीचे 2 से भाग दे दीजिएगा। चलिए जी आगे चलते हैं। आगे है आपका क्या जी? प्रथम n पूर्ण संख्याओं का माद। पूर्ण मतलब पूरे संख्याओं का माद n बड़ी n -1/2। ये क्या हो गया? प्रथम n। अगला है प्रथम n संख्याओं का माद, यानी कि पूरा n संख्या रहे तो n+1। याद हो गया जी? एक बार बताइए सभी को कि हमें क्या हो गया। ये 3 फॉर्मूला अभी तक हमें कंठस्थ कर लिए, कसम से बोलते हैं, मैथ की कसम खाकर हमें पूरा याद हो गया। चलिए कसम को और आगे बढ़ाइए। प्रथम n विषम संख्याओं का माद, विषम संख्या का माद सिर्फ n होता है, याद कर लीजिएगा। चलिए जी आगे चलते हैं। आगे हम लोग का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योग। योग पूछेगा n संख्याओं का योग संख्या के में, तो n इंटू n+1/2। अगला है सम संख्याओं का योग पूछेगा तो n इंटू n+1। अगला है विषम संख्याओं का योग पूछेगा तो n का स्क्वायर। ये सब आपको रटना ही पड़ेगा। आप बोलिएगा कैसे करके बताइए, हमारे बताने से नहीं होगा, आपको याद करने से होगा। चलिए आगे चलते हैं। माद, माध्यक और बहुलक। ये देखिए हम ये हिसाब फॉर्मूला लिखने के लिए लिख दे ये, और ये तो समझ में आ जाएगा, लेकिन ये जब आप हिसाब बनाइएगा तब ये आपको ये माध्यक समझ में आने वाला है। रियलिटी बात बताते हैं, और यहां से आपको सब्जेक्टिव के लिए फॉर्मूला है। ऑब्जेक्टिव के लिए तो हम लोग ट्रिक लगाते हैं, यहां से आपको सब्जेक्टिव के लिए हम फॉर्मूला लिखाए हैं। माद बराबर सिग्मा fx/n, माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है l+n/2 -cf/f गुना i। ये हिसाब बनाइएगा तो अपने समझ में आएगा। बाकी एक फॉर्मूला बहुत आसान है, बहुलक बराबर याद रखेगा 3 माध्यक -2 माद। याद हो गया जी? याद हो गया। हम क्या बोले, ये आप जब हिसाब बनाइएगा समझ में आएगा, ये आपको याद कर लेना, किसी प्रकार का दिक्कत। चलिए अगला हिसाब ये रहा आपका, लास्ट चैप्टर आ गया प्रायिकता। अगला क्या आ गया? प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। सभी कोई क्लास को जरा लाइक कर दीजिए जी। इतना फॉर्मूला समझा रहे प्यार तरीके से और अभी तक आप क्लास को लाइक भी नहीं किए, ये तो बुरी बात है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जी। आपकी मदद चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, इसी तरह की वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए प्रायिकता बराबर सबसे पहला फॉर्मूला याद रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता बराबर फॉर्मूला होता है घटनाओं की संख्या, मतलब कितना घटना घटा है उसकी संख्या बटे
कुल घटनाओं की संख्या, जैसे एक बस में 10 आदमी था तो 10 आदमी कुल घटनाओं की संख्या हो जाएगा, लेकिन इसकी मृत्यु कितना हुआ? 2, तो 2 मरा तो घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या, ये प्रायिकता हो गया। लेकिन ये बहुत ऑब्जेक्टिव के लिए फेमस सवाल है, P ब्रैकेट E प्लस P ब्रैकेट E डैश बराबर फॉर्मूला याद रखिएगा। एक यहां से जितना भी है हम बोल देते हैं, यहां से जितना भी है सभी ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है, ये सभी प्रश्न है, सबको याद कर लेना, सबको याद कर लेना है, एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। जैसे मान 1, असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0, याद कर लेना है। संभव घटना की प्रायिकता का मान 0 से 1, निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1। बताइए जी, प्रायिकता तो लास्ट चैप्टर है आपका। उम्मीद करते हैं सभी मेरे नौजवानों को, सभी मेरे मित्रगणों को आज का ये वीडियो पूरा क्या आया होगा, समझ में आया होगा। एक बार दिल से कहते हैं, बड़ी मेहनत से फार्मूला बनाए थे, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए होंगे तो सभी मेरे मित्रगण जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आपको, क्या पसंद पड़ा कि नहीं पड़ा। पसंद पड़ा होगा तो एक बार चैनल को प्लीज सभी मेरे मित्रगण सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मेरे 10th क्लास विद्यार्थियों के बीच शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी कुछ इस फार्मूला से जाने वाले मैथ के एग्जाम में डर के ना जाए, बल्कि सीना ठोक के कहे कि फार्मूला पढ़ के आए हैं, आओ सवाल कौन है, देखने वाले हम हैं, कॉन्फिडेंस आए हो। तो उम्मीद करते मेरे मित्रगण, साथ ही कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं किसी अगले चीज लेकर, फिर नए चीज लेकर आपके साथ हाजिर होंगे। आप इस वीडियो को देखें, इसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले फिर वीडियो में, मुलाकात होगी। तब तक मेरे तमाम साथी, मेरे तरफ से जय हिंद।